गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का जो वॉर है वो हमें घर में रह के लड़ना है, बाकी जो बाहर लेके लड़ रहे हैं हमें उनके लिए भी तैयार करनी है। अभी हमारा मेन काम है कि हमें जो हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकें या उसको कैसे उसको कंपनसेट कर सकें। तो इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने और एनसीईआरटी ने और बहुत माध्यम है इस वक्त जहाँ पे आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आपको बहुत सारा होमवर्क भेज रहे हैं और सारे स्कूल्स वाले भी भेज रहे हैं, तो मैं कुछ सेकंड चैप्टर जो क्लास 10 से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में लगभग पूछा गया है। Find all the zeros of the polynomial 2x की पावर 4 minus 9x cube plus 5x square plus 3x minus 1 if two of its zeros are 2 plus minus root 3। तो पहला कंफ्यूजन यहाँ पे आता है 2 plus minus root 3 का, तो ये होना चाहिए 2 plus root 3 और 2 minus root 3। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे दो चीजें हैं 2 plus root 3 और 2 minus root 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस फैक्टर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसके जीरोस 2 प्लस माइनस रूट 3 है। हमें पता है सबसे पहले हमें सम निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस यानी पहले से दो जीरोस दे रखे हैं उनका हमने सम निकाला, कितना आया 4। फिर हमने निकाला प्रोडक्ट यानी 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 और ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, जिसके सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखे होते हैं वो होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, s की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 4 और p की जगह पे आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विल बी द वन फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे, 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे। जो क्वोशिएंट आएगा फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग उसके अदर टू जीरोस निकाल सकेंगे। सभी को 10th क्लास में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को डिवीजन आना चाहिए पॉलिनोमियल का, फिर भी आप देखिए कैसे करते हैं। इस 2x की पावर 4 को जब हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, तो 2x की पावर 4 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4x कितना आएगा माइनस 8x क्यूब, साइन चेंज होगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 सेम साइड में हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का बड़ा है तो यहाँ पे माइनस x क्यूब आएगा, यहाँ प्लस का बड़ा है तो प्लस 3x स्क्वायर आएगा और बाकी सारी चीजें हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना आया माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 4x कितना आ जाएगा आपके पास प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे माइनस माइनस एक्स और माइनस 4x कितना होगा प्लस 4x स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 कितना आ जाएगा प्लस एक्स, सॉरी इट विल बी माइनस एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे उतरेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 1 और माइनस 4x कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आया है वो क्या आया है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ
2x² माइनस x माइनस 1। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, कितना आएगा 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास x माइनस 1, और यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे जीरो फाइंड करने के लिए, तो क्या आ जाएगा, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और जब 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। तो 4 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हम पूरे लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आंसर इतना जरूरी है, लिखा है फाइंड ऑल द जीरोस। जनरली 2 जीरो देने के बाद भी सारे जीरोस फाइंड करने के लिए लिखा है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए सारे जीरोस होना चाहिए। जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल of the given polynomial are, जो पहले से दे रखे थे 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, और फिर आपके पास आया होगा 1, और फिर आपके पास आया माइनस 1/2। तो देखिए हमने 4 जीरोस इसके फाइंड कर लिए हैं। अभी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के ऑप्शनल का जो दूसरा क्वेश्चन है, जो सबसे लेंथीएस्ट भी है, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा कम आया है, पर जो टर्म्स एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है इफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे देखिए इसको करने का तरीका ये है, वैसे तो अलग से दो लिखे हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड कर दें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, थोड़ा सा लॉगरिथम हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और फिर उसको हम कंपेयर कर लें, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले डिवीजन एलिमेंट को करने की कोशिश करेंगे इजी तरीके से। x² माइनस 2x प्लस k डिवीजन, और डिविडेंड क्या है यहाँ पे, x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। थोड़ा सा इत्मीनान से वी हैव टू डू लिटिल स्लोली, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो आप देखें कि हम कैसे इस तरीके से करें कि हमारे जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो थोड़ी सी कम हो सके। x², अब देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की पावर 4 है, तो हम x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, x की पावर 4 प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट, फिर x² को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस 2x³, ये साइन होगा प्लस का, फिर x² को k से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा प्लस k x², ठीक है, और फिर बाकी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस 6x³ प्लस 2x³ बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस 4x³, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, यहाँ पे हम x² को कॉमन ले लें, यानी ये देखिए 16x² थोड़ा सा ऊपर रफ पार्ट में कर रहा हूँ माइनस kx², इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं x², ये हो जाएगा 16 माइनस k। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और ये प्लस का आ रहा है, तो प्लस 16 माइनस k x² लिखने का तरीका है माइनस 25x प्लस 10, ये सबसे बढ़िया तरीका है इसको लिखने का। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, माइनस 3 है, और यहाँ पे x², तो माइनस 4x³ को x² से हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए आपके पास, ये रफ पार्ट है आपका, यहाँ पे आना चाहिए x² को माइनस 4x से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x³ प्लस यहाँ पे कट जाएगा, इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं,
फिर क्या होगा -4x और -2x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सबसे पहले साइन का हिसाब करना बहुत जरूरी है, फिर हो जाएगा 4 2 जा 8 और x into x बराबर हो जाएगा x²। सिमिलर टर्म्स के नीचे हम लिखते हैं। अब ये हो जाएगा -4x into k, ये हो जाएगा फिर से प्लस माइनस -4kx ऐसे के हम लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप कांस्टेंट लिखिए x² के टर्म्स हमें, तो इसको अलग से लिख के देखिए, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो हम क्या फिर से वही चीज मैंने कहा आपको अलग से लिख के कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो x² माइनस 8x², x² को कॉमन ले लीजिए, 16 माइनस k माइनस 8, ये हो जाएगा x² 16 माइनस 8, फिर से क्या हो जाएगा 8 माइनस k x²। ठीक है, देखिए 16 माइनस ही करना था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे माइनस 8x² हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 माइनस k और ये हो जाएगा आपका x²। और यहाँ पे फिर से वही चीज कर सकते हैं, अगर ये देखिए प्लस का है ये माइनस का है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का पहले लिख सकता हूँ 4k माइनस 25x और फिर प्लस 10। नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप देख सकते हैं -25x प्लस 4kx, x कॉमन लेंगे तो -25 प्लस 4k, ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, जोड़ नहीं सकते, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, उसको मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया। अब x² को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 8 माइनस k, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, 8 माइनस k x², ये था प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 8 माइनस k को -2 से मल्टीप्लाई करें, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, -2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे चलिए माइनस रखते हैं बाहरी और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 और फिर ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 साइड से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2k और यहाँ पे x। फिर से देख लीजिए ये जो टर्म है माइनस प्लस माइनस लग गया और सिर्फ 2 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 8 जा 16 और -2k और माइनस का बाहर और x एज इट इज आ गया, प्लस k इंटू 8 माइनस k क्या हो सकता है आप बताइए, देखिए ये हो जाएगा 8k और माइनस k²। ठीक है, सबके साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। जितनी भी k की टर्म्स हैं दैट विल बी कांस्टेंट, जितनी भी k की टर्म्स हैं दैट विल बी कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे हम अगर इसको करेंगे, देखिए प्लस में आ गया है, आप अंदर ही ब्रैकेट के सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 4k माइनस 25 प्लस 16 और -2k और यहाँ पे आ जाएगा x। देखिए प्लस का है इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, जैसा है हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस k² को पहले लीजिए, ये -8k और प्लस 10। अब हमारा कंपैरिजन का काम बचेगा, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें 4k माइनस 2k, 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा 2k और -25 प्लस 16 will become -9x प्लस k² माइनस 8k प्लस 10। अब ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है और रिमाइंडर किससे कंपेयर करना है, x प्लस a से। तो अब हम यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, x प्लस a से। x का कॉएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या है 2k माइनस 1 और तो कंपेयरिंग लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट 2k माइनस 9 इक्वल टू 1। किससे कंपेयर करेंगे, फिर से देखिए रिमाइंडर क्या है, दिस विल बी दे आर टेलिंग x प्लस a इज द रिमाइंडर, तो यहाँ पे जो 2k माइनस 1 की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी k इज इक्वल टू 5 आ गया। तो a बराबर क्या था, a पूरा ये है कांस्टेंट टर्म है, a इज इक्वल टू k² माइनस 8k प्लस 10।
तो हम के स्क्वायर की वैल्यू, अगर हम के स्क्वायर की वैल्यू रखें तो यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 5। तो फाइनल वैल्यू जो हम कहेंगे हमारे पास आई है, k की वैल्यू जो है वो आई है 5 और a की वैल्यू आई है -5। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे हमने किया, थोड़ी सी कैलकुलेशंस का खेल है, तो इसको थोड़ा सा दोबारा देखिए, जहां पे नहीं समझ में आएगा फिर यू कैन कमेंट और उसको आप कब पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका, ये भी आपका रफ पार्ट है, बोर्ड में जगह कम थी इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, वहां पे मार्जिन जहां पे होता है आप वहां पे इसको कर सकते हैं। थैंक यू। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे पहले वाला क्वेश्चन तो लगभग हर बार बोर्ड के एग्जामिनेशन पे आया हुआ है। थैंक यू।